कहा जाता है कि इंसान जब हर जगह से टूट जाता है, जब उसका उम्मीद, उसका विश्वास हर जगह से ख़त्म हो जाता है, जब वो हर जगह से हार जाता है, जब वो परेशानी से थक जाता है, तो उस व्यक्ति, उस इंसान का विश्वास आकर भगवान पर रुकता है। जब हमारी उम्मीद टूटने के बाद हमारे विश्वास, हमारी उम्मीद की एक किरण भगवान के घर से निकलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबके समक्ष एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी है क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड एक ऐसे किसान के बारे में बात करता है जिसकी उम्मीद खुद से टूट जाती है। वो अपनी विश्वास भगवान पर टिका के रखता है और उम्मीद के सहारे वो ज़िंदगी जीता है। कहानी है एक किसान जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो एक माउंटेन एरिया में रहता है, हिल एरियाज़ में रहता है और किसानी करके, खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी जीवन की आजीविका, जीवन का भरण पालन पोषण खेती के माध्यम से होती है। लेंचो का गॉड के प्रति बहुत विश्वास होता है। एक बार की बात है कि लेंचो के खेत में बरसात की आवश्यकता होती है इरिगेशन करने के लिए। भगवान से उम्मीद करता है कि बरसात हो जाए और बरसात होना स्टार्ट भी हो जाती है। जब बरसात होना स्टार्ट होती है तो लेंचो काफ़ी खुश हो जाता है। वो खुशी से नाच उठता है, लेकिन उसकी खुशी बहुत जल्द गम में बदल जाती है, क्योंकि वो जो रेन वाटर है, रेन ड्रॉप्स है, वो हेलस्टोन में बदल जाती है। दैट मीन्स काफ़ी भारी बरसात हो जाती है, जिससे उसके फसल का ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है, डिस्ट्रॉय होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेंचो खुश होने के बजाय क्रोधित हो जाता है और वह पढ़ा लिखा होने के कारण वो भगवान को एक लेटर लिखता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा अ लेटर टू गॉड। लेंचो भगवान से एक लेटर लिखता है। उस लेटर में उन्होंने भगवान से डिमांड करता है कि हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बरसात के कारण हमारे खेत का फसल बर्बाद हो गया है। तो हम अपने जीवन का पालन पोषण किस प्रकार से करें, कैसे करें? इससे गॉड प्लीज़ हेल्प मी 100 पेसोस। लेंचो wrote a letter to God for demanding 100 pesos. When this letter got by the postmaster, they shocked. जब ये लेटर पोस्टमास्टर को मिलती है तो कुछ क्षण के लिए वो प्रसन्न भी होता है और शॉक भी हो जाता है कि एक इंसान का भगवान के प्रति कितना डीप फेथ है, कितना अटूट विश्वास है। वो पोस्टमास्टर अपने एम्प्लॉय के साथ बैठक करता है और बोलता है कि जिस व्यक्ति का गॉड के प्रति इतना विश्वास है, उसका विश्वास गॉड के प्रति टूटना नहीं चाहिए। वो अपने एम्प्लॉय से पैसा वसूलता है, गॉड के प्रति विश्वास टूटे नहीं। इसलिए जो पोस्ट मास्टर है अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ पैसों को कलेक्ट करके लेंचो के एड्रेस पर भेज देते हैं। वो पैसा होता है 70 पेसोस। जैसे ही ये पैसा लेंचो को प्राप्त होती है, लेंचो का गुस्सा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय और पोस्ट मास्टर पर हो जाती है, क्योंकि लेंचो ने कहा, लेंचो को लगा कि मैं 100 पेसोस मांगा था, गॉड ने मुझे 100 पेसोस ही दिए होंगे। ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने मेरा पैसा को चोरी कर लिया होगा 30 पेसोस। वो गॉड को दोबारा फिर से लेटर लिखते हैं और लेंचो इस कहानी से गॉड के प्रति एक अटूट विश्वास को जारी रखते हैं। इसी प्रकार लेंचो दोबारा लेटर लिखते हैं और गॉड से उनका विश्वास जारी रहता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये मुझे एक मैसेज मिलता है कि एक व्यक्ति गॉड के प्रति कितना फेथ रखता है। और एक व्यक्ति नहीं, हमारे देश के किसान का उम्मीद भगवान से ही होती है, क्योंकि भगवान बरसात के बिना फसल होना इम्पॉसिबल है। तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि लेंचो हैज़ लॉट्स ऑफ फेथ ऑन गॉड। दैट्स ऑल।